हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिपल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो उनसे पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज होती है जो आप वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 इंटू z2। सिमिलरली अगर प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर क्या होएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू z1 इंटू z2 हो जाएगा। z1 प्लस z2 का होल क्यूब होता है तो हम क्या लिखेंगे, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3 z1 स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3 z1 इंटू z2 स्क्वायर। ये होता क्या एक्चुअल में, a प्लस b का होल क्यूब हमारे पास क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट को सोल्व करके डायरेक्ट लिख रखा है। अब मान लो 3ab की पहले a से मल्टीप्लाई होगी तो 3a स्क्वायर b होएगा, ठीक है। फिर 3ab की b से होगी तो 3ab स्क्वायर होगा, तो ये ऐसे। अब अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3 z1 स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3 z1 इंटू z2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, जहां माइनस है सारी टर्म आप माइनस की कर दोगे तो आपको ये मिलेगा। ये प्लस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, हमारी z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ a b की जगह कौन है, z1 एंड z2 है, तो z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर यूज होती है। अब हम बात करेंगे मॉडुलस और कंजुगेट की, तो वो टॉपिक देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मैं एक लेट कर लेती हूँ, z कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a प्लस आइटा b। तो कंजुगेट क्या होता है उसका, सबसे पहले कंजुगेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, z बार। ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ अ नंबर। क्या होगा वो, कंजुगेट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आपको पता है यहाँ पे a रियल है और b क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आइटा का क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है। तो कंजुगेट के अंदर हमें करना क्या है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें आप आइटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दोगे। यानी कि a प्लस आइटा पे रियल का कुछ नहीं करना, रियल एज इट इज ही रहेगा। अगर रियल प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, नो चेंज। बट आप कहां पे साइन, किसका साइन चेंज करोगे, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b। मैंने यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस। सिमिलरली मान लो यही अगर आपके पास कुछ भी z दे दिया जाए, मान लो 2 माइनस 3 आइटा दे दिया गया और आपको कहेंगे कि इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो यहाँ पे आइटा क्या, आइटा का कोफिशिएंट यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या, -3 है ना, और उसका आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे, 2 प्लस 3 आइटा, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, एंड प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, ओनली साइन चेंज किसका होगा, इमेजिनरी पार्ट का। तो इसे क्या कहते हैं, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कैसे डिनोट होता है, z बार से। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखिए क्या कहता है, ये कहता है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कंजुगेट कर देंगे अगर हम, तो दोबारा से वही नंबर आ जाएगा। यहीं पे देख लो आप, ये एक z था, मैंने एक बार इसका कंजुगेट कर दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, z का 2 बार अगर हम कंजुगेट करते हैं तो दोबारा से वही नंबर आ जाता है। तो इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका एक बार कंजुगेट कर दिया, अब दोबारा कंजुगेट करेंगे z कंजुगेट का कंजुगेट। इसका मतलब क्या होता है, अब जो z कंजुगेट है इसका एक बार और हमें कंजुगेट करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब आप खुद देखो, जो एक्चुअल में z था वही आ गया ना, z क्या था, 2 माइनस 3 आइटा, और z का कंजुगेट क्या गया, 2 माइनस 3 आइटा। दैट मीन्स हमारी ये वाली प्रॉपर्टी हो गई कि अगर किसी एक नंबर का 2 बार कंजुगेट कर देंगे तो दोबारा से वही नंबर आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, कहता है अगर हम किसी नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। देखते हैं हम यहाँ पे, यही एग्जाम्पल पिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये z है, ये z का कॉन्जुगेट है, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करो z प्लस z कॉन्जुगेट, यानी कि 2 माइनस 3 आइटा प्लस 2 प्लस 3 आइटा, ऐड कर दिया। तो देखो 3 आइटा प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 2 + 2 क्या होता है हमारे पास 4 होता है। ठीक है, अब आप खुद देखो क्या मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 × रियल पार्ट ऑफ z। अब आप खुद देखो जो z है इसका रियल पार्ट कौन है 2 है ना, 2 क्या है इसका रियल पार्ट और 3 क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो देखो आंसर आया मेरे पास 4 और रियल पार्ट क्या है 2, तो मैंने क्या लिखा 2 × 2 दैट मीन्स 2 × रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वही फिर से मैं क्या लूंगी एक z ले लूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर a + i b। तो सबसे पहले क्या होता है मॉडुलस का सिंबल क्या होगा हमारे पास, तो मॉडुलस का सिंबल क्या होता है ये होता है, और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है हमारे पास रूट ऑफ a² + b²। इसका मतलब और क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है हमारे पास रूट के अंदर क्या आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है क्योंकि z आपको a b से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कई बच्चे कहते हैं कि a क्या है b क्या है, तो आप वैसे समझो कि a यहाँ पे क्या है हमारा रियल पार्ट है, b क्या है यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन नंबर क्या होता है मॉडुलस z = रूट आप करोगे जो भी रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्क्वायर। तो आप खुद देखो यहां से एक बात और निकलती है कि जो हमारा मॉडुलस होता है वो क्या होता है > 0 होता है। आपको ये बात पता ही है जब यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी है ना और स्क्वायर आपको पता है प्लस का तो प्लस ही होता है, माइनस का भी क्या होता है प्लस होता है, दैट मीन्स प्लस प्लस तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा > 0। यानी कि जो हमारा मॉडुलस होता है वो नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला इसका दोबारा देखो क्या होता है, जो भी आपको z गिवन होगा नंबर गिवन होगा मॉडुलस कैसे फाइंड करोगे रूट ऑफ a² + b², दैट मीन्स रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z² प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z²। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मॉडुलस की। कहता है अगर z1 × z2 का मॉडुलस है तो आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, आप फाइंड करके देख सकते हो। सिमिलरली z1/z2 है तो आप उसको क्या कर सकते हो अलग अलग कर सकते हो, बट जो अपॉन वाली टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बात पता है समथिंग अपॉन 0 आपको पता है नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट कुछ कंजुगेट की देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, z1 z2 पे अगर इकट्ठा कंजुगेट है तो हम उसे दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बात सेम है। इसका मतलब क्या होता है पहले आप z1 को z2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका क्या करोगे कंजुगेट करोगे, और इसका मतलब क्या है पहले आप z1 का कंजुगेट करोगे फिर आप z2 का कंजुगेट करोगे फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर क्या आएगा बिल्कुल सेम आएगा। सिमिलरली यही z1 अगर प्लस है तो आप क्या प्लस एंड माइनस ले z2 पे कंजुगेट है तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो, आंसर क्या आएगा बिल्कुल सेम आएगा। प्लस का मतलब अगर z1 + z2 कॉन्जुगेट है तो आपको उसे लिख सकते हो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, अगर माइनस है तो भी आप z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बिल्कुल सेम। सिमिलरली z1 और अपॉन z2 का कंप्लीट पे कॉन्जुगेट है अगर तो आप क्या कर सकते हो दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट लगा सकते हो, बट z2 क्या होना चाहिए हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा टॉपिक हो गया मॉडुलस का और कॉन्जुगेट का। तो समझ आ गया होगा कॉन्जुगेट तो क्या होता है कि हमें करना क्या है a - i b z अगर हो तो, और हमारा मॉडुलस क्या होता है यहाँ पे कि a² + b²। अब मैं आपको थर्ड टॉपिक करवाती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i b, सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखा कैसे जाता है z इनवर्स के नाम से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1/z। हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करो, तो जो भी हमें z आएगा इसके दो मेथड होंगे क्वेश्चन करने के। जो भी हमें z गिवन होगा पहले हम क्या लिखेंगे उसे 1/z, फिर उसको रैशनलाइज करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। और z इनवर्स का और क्या होता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कि z का कॉन्जुगेट अपॉन z के मॉडुलस का स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं दोनों। अब मैं देखो यहीं से आपको दोनों का ये इक्वल आएंगे दोनों यहां से आंसर इनके, तो वो मैं बताती हूँ आपको। देखो जैसे z के a + i b है तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा z का हमारे पास इनवर्स क्या हो जाएगा a + i b। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चैप्टर के अंदर कुछ भी अपन अपॉन में आ जाए तो हमें क्या करना होता है उसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज कैसे करूंगी मैं, डिनोमिनेटर को प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, a - i b अपॉन a - i b।
ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस आइटा b आ गया, नीचे देखो a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, दैट मीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा, a प्लस b और a माइनस b का क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर एंड b स्क्वायर, वेयर हमें पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, देन माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया a माइनस आइटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो था, इस टाइप से निकाल लिया मैंने आंसर, मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करती हूँ। ये फॉर्मूला कहता है कि z का इनवर्स क्या हो जाएगा, z का कॉन्जुगेट। तो पहले मैं z का कॉन्जुगेट कर देती हूँ, a प्लस आइटा b क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे a माइनस आइटा b। ओके, अब ये कहता है कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, सबसे पहले हम मॉडुलस की बात करते हैं। z का मॉडुलस होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे z मॉडुलस यहाँ निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब ये कहता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर कर दो। और आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट क्या होता है 1/2 एंड 2/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल, दैट मीन्स क्या बचा, ओनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये देखो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोथ आर इक्वल। तो क्वेश्चन में जो भी है, अगर ये फॉर्मूला बाय चांस बच्चों को याद नहीं होता एग्जाम के अंदर तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो। आपको ये बात पता है, इनवर्स का भी आप ऐसे याद रख सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी की पावर को हम ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में बन जाती है, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब जो भी हमें टर्म गिवन होगी, जो भी नंबर गिवन होगा उसको 1/, में लिख लो, रैशनलाइज करो और सिंपल कर दो उसको। अगर ये फॉर्मूला याद होता है तो ये लगा दो, अगर याद नहीं होता तो आप ये वाला मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। नेक्स्ट एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि z की अगर हम मल्टीप्लाई z के कॉन्जुगेट से करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, z के मॉडुलस का स्क्वायर। प्रूफ करके देख लेते हैं। z मैंने ले लिया a प्लस आइटा b, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b, यानी कि इधर तो मुझे पहले a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। और उधर कहता है z का मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस क्या होता है z का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ होती है कि z की मल्टीप्लाई अगर उसके कॉन्जुगेट से करते हैं तो इक्वल टू क्या आता है, हमारा मॉडुलस का स्क्वायर आता है। तो ये हमारी यहां से प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज का 11, 12, 13 एंड 14th क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे 11, 12 एंड 13th क्वेश्चन है। पहले हम 11th क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास यहाँ पे z क्या है, लेट z हम कर लेते हैं 4 - 3 आइटा, ठीक है। मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। मुझे क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि z इनवर्स निकालना है। एक तो हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, 1/z कर दो। एक मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि z का कॉन्जुगेट अपॉन z का मॉडुलस का क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर होता है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/4 - 3 आइटा, रैशनलाइज कर दो, 1 + 3 आइटा, 4 + 3 आइटा एंड 4 + 3 आइटा। ऊपर तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 3 आइटा एज इट इज होगा, नीचे क्या a - b, a + b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मींस 4 स्क्वायर माइनस 3 आइटा का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। यहां से क्या आ गया, 4 + 3 आइटा अपॉन 4 स्क्वायर कितना होता है, 16। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी कि 4 + 3 आइटा अपॉन 16 + 9 कितना होता है, 25। यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ गया, मैं इसे अलग अलग लिख सकती हूँ, 4/25 प्लस 3/25 आइटा। ये मेरा क्या हो गया यहाँ से आंसर। इसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं। पहले z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 + 3 आइटा अपॉन z का मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस क्या होता है, पहले हमारे पास स्क्वायर लिख दिया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही होता है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहां से आ गया 4 + 3 आइटा अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 9, दैट मीन्स 4 + 3 आइटा अपॉन 25। दोनों को क्या कर लेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे। तो जो मेथड याद हो वही अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद है तो ये कर दो, ये आता है तो ये कर दो। 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √5 + 3 आइटा। तो मुझे क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि क्या, z का कॉन्जुगेट अपॉन z का मॉडुलस का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहां से, √5 - 3 आइटा अपॉन रूट का स्क्वायर लिख दूं मैं,
क्योंकि यही होता है ना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कौन है? √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल, और इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? √5 - 3 आइटा होल अपॉन 5 प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास? 9 हो जाएगा। 9 + 5 कितना होता है? 14। ये आ गया 14। तो दोनों को अलग अलग कर दो। √5/14 - 3/14, सॉरी 3/14 आइटा। तो ये क्या होगा मेरा आंसर? ये आता है तो ये कर लो, अदरवाइज 1/z करके रैशनलाइज करके भी आप कर सकते हो। 13 क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन क्या है मेरे पास? माइनस ऑफ आइटा। तो हम क्या करेंगे? इसका इनवर्स क्या है? z कॉन्जुगेट z मॉडुलस का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? माइनस आइटा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस का आइटा हो जाएगा। यही होता है ना कि जो आइटा वाली टर्म है उसका क्या होता है? साइन चेंज होता है। यहाँ माइनस आइटा है तो क्या हो जाएगा? प्लस आइटा। मॉडुलस का स्क्वायर, पहले रूट का स्क्वायर लिख दूं मैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए तो है नहीं, ए नहीं है, दैट मीन्स उसका क्या है? 0 का स्क्वायर। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में क्या आता है? प्लस बी का स्क्वायर। बी कौन है? यहाँ पे आइटा का कोफिशिएंट होता है। माइनस आइटा, इसका मतलब आइटा का कोफिशिएंट कौन है? -1 है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? -1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया आइटा अपॉन -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, रूट तो हट चुका है। तो 0 + 1, तो आंसर इज क्या आ जाएगा मेरे पास? आइटा आ जाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a + आइटा b। तो इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है? a + आइटा b में इसे करना है एक्सप्रेस। तो देखिए सबसे पहले क्या होएगा? ऊपर देखो a + b, 3 + आइटा 5 एंड 3 - आइटा 5, यानी कि a + b, a - b हो गया। उसका मतलब क्या होता है? a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। तो 3 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर एंड √5 स्क्वायर हो जाएगा पहली बात हमारी। और नीचे क्या ब्रैकेट है? ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, प्लस माइनस देखते हैं। तो ये क्या है? सबसे पहले √3 + √2 आइटा, ये क्या हो जाएगा? -√3 एंड माइनस माइनस इज प्लस आइटा √2। √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये क्या है? माइनस का है। यहां से देखते हैं आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा हमारे पास? √2 आइटा एंड √2 आइटा। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 आइटा। ठीक है, 9 + 5 कितना था हमारे पास? 14 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 आइटा। ये कैंसिल आउट हो गया। 7 पे कितना आ गया मेरे पास? 7 अपॉन √2 आइटा। अब हम क्या करेंगे? √2 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्योंकि आइटा को ऊपर ले जाते हैं हम। यहां से क्या आ जाएगा? √2 आइटा से मल्टीप्लाई, √2 आइटा से डिवाइड। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 7 √2 आइटा। नीचे देखो आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर एंड √2 इंटू √2 क्या होता है हमारे पास? देखो √2 की मल्टीप्लाई √2 से करो, इसका मतलब क्या होता है? √2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल होता है। तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और आइटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा -7 √2 आइटा अपॉन 2। ठीक है, अब आप खुद देखो 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1 है यहाँ पे, और 2 का रूट का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/2। दैट मीन्स ऊपर हाफ है, नीचे फुल है। कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे हाफ बचेगा। यही होता है ना। देखो 2 अपॉन अगर √2 होता है, मान लो यहाँ पे उल्टा है, ये तो 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2 है। अगर हम कैंसिल आउट करते हैं इसको तो 2 की पावर हाफ बचता है। तो ऐसे ये ऊपर हाफ है नीचे फुल है, तो कैंसिल करोगे तो नीचे हाफ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -7 आइटा अपॉन √2 एंड दैट इज आवर आंसर। और इसे क्या कहा? a + आइटा b की फॉर्म में लिखो। तो आप देखो यहाँ पे आइटा वाली टर्म तो आ गई, a नहीं आया, a नहीं है तो उसे हम 0 लिख देंगे। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं? 0 - 7 आइटा बाय √2। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। और भी अगर आपको कुछ बच्चे एक्स्ट्रा बुक्स भी हम फॉलो करते हैं, इसमें क्या होता है एनसीईआरटी में थोड़ा लिमिटेड से क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट और लेक्चर्स बनाती हूँ उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेती हूँ मैं दूसरी बुक से। तो जो भी बच्चे दूसरी बुक्स भी फॉलो कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट वाले लेक्चर्स भी जरूर देखो। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मैं अलग बनाऊंगी और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे चैप्टर के उनकी प्लेलिस्ट अलग होगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो दूसरे वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।